जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, रचिदा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमेशा अपने कर्म को सुधार के रखो, हमेशा अपनी नीयत रखो, क्योंकि कहते हैं ना कि खाना तुम्हें अपने भाग्य का है, मिलना तुम्हें तुम्हारे भाग्य का है। चंगे कर्म करोगे उसी का मिलेगा। अगर एक चीज़ किसी चीज़ में दान पुण्य में लगाओगे ना, तो मैं तुम्हें 1000 गुना देता हूँ वो चीज़ें। तो इसलिए संगत जी हम कहते हैं कि गुरु जी के बार बार लंगर सेवा के बारे में हम इसलिए जिक्र करते हैं ताकि सब लोगों को पुण्य मिल सके संगत जी। लेकिन आज के टाइम में अगर किसी का हम भला सोचते हैं ना, तो वो हमारे बारे में 100 चीज़ें उल्टी चीज़ें सोचता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि गुरु के दरबार में उन्हें ये चीज़ मिल रही है सुनने को, गुरु जी की हाजिरी के, गुरु जी की मौजूदगी में उन्हें ये चीज़ मिल रही है, फिर भी वो इतना दिमाग लगाते हैं। क्योंकि गुरु जी का जो चौथा वचन था ना, वो पहला ये वचन था कि मेरे पास जब आ जाओ अपना दिमाग मत लगाना, इफ एंड बट मत करना। अगर गुरुजी हो गया बट लेकिन क्यों वगैरह ये मत करो गुरुजी के दरबार में। अगर गुरुजी तुम्हें कुछ सेवा दे रहे हैं ना, कुछ सोच के दे रहे हैं, गुरुजी अगर तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं तो बहुत चीज़ें सोच के लेके आ रहे हैं। मेरा पूरा जीवन बदल गया मात्र मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 4 से 5 साल हुए। अभी 2022 में हम गुरुजी से जुड़े थे, 4 साल हुए। गुरुजी ने पूरा जीवन ही बदल के रख दिया है। ये सिर्फ गुरुजी के सरेंडर का जो हमने गुरुजी को समर्पण किया कि दुख हो सुख हो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी रहेगा बस। तो पाठ को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर पाठ को सुनो और आगे शेयर करो, गुरुजी के दर्शन कर लो। ये देखो आपको गुरुजी के मैं प्यारे से दर्शन करा रहा हूँ आज, देखो पिकॉक के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म तथा का वाक्य अर्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है और शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की स्वरूपता प्रकट स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश दिया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहमअस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद साक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह से उसके साथ अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग है, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहस्मि का स और तत्वमसि का तत्व ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अत्यमात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अत्यमात्मा ब्रह्म इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है। यह वाक्य का तात्पर्य है ईशावास्यमेदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणो अस्मि प्रज्ञानात्मा और ये देव है तदमुत्तर इति वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यथ तथ का अर्थ कर्मशः यह और शय है, यथा जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा कि उपयुक्त वाक्य में यदमुत्तर तदन्वय है। इन वाक्य का अभाव यह है कि योमोत्तर सह यह स्थित है, अर्थात जो परमात्मा वहाँ पर लोक में स्थित है वही यहाँ भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब अन्वय देव अब इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने इस वाक्य में जिस प्रकार फल की विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। कि उन्हीं का ही समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के अर्थ में प्रवृत्त हो जाता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असंज्ञमय रूप से ज्ञात है उसमें भिन्न है। उसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से पर है।
परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आता है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप है, शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है, उसी को स्वरूप सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियाँ हिरण्यमय बताते हैं। इसमें जो भाव शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद में यह श्रुति है। यह इसके द्वारा आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केसर भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्ण प्रकाशमय ही बताया जाता है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब इस वाक्य का तात्पर्य बनता है, सुनो, पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं ही हूँ, ऐसी व्याख्यात योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। इनके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु ये तीनों देवता श्रुति नहीं बताए हैं। ये ही कर्म से पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंद शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर सकन जी फिर कहते हैं कि मुनि, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुण तत्व का ग्रहण करने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहणित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों में मैं प्राण हूँ। मैं सर्वात्मकतम हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्यत काल है, यह सब मेरा स्वरूप होने के कारण ही मैं ही हूँ। सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खल विदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु मेरी कृपा से मुक्त होकर अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो मेरे सर्वात्मक शंभु हैं वही मैं हूँ, शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। इस वाशोपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदरपूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित संघ को लेकर अस्त्र शस्त्र से था भस्म द्वारा उनकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंधा आदि के साथ उस संघ की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दे, सुगंधित जल भर कर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस संघ को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे कि शिष्य थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है या भय का भागी होता है, वह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है। इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक सदोजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से पर्णों की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 48 मंत्र रूपा पर्णों की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करे। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करे। ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन करे। यज्ञ आदि देकर क्रमशः दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत विद्वानों ब्राह्मणों के साथ वेदों विद्यापनोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद बल्ली के मंत्रों को तथा गुरुवई वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानाम प्रथम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृति लीनश यह परस महेश्वर तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करे। इसके बाद शिष्य के सामने कलहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो शिव निर्मित पंचाशिक शास्त्र के सिद्धि का सकंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्ण हो इस मंत्र का जप करे और गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना देता। तंत्र ललाट में तिलक लगाकर
संप्रदाय के अनुसार उसमें सर्वांग में विधिवत चंद्र का लेप करना, तत्पश्चात गुरु प्रसन्नतापूर्वक श्रीपादयुक्त नाम लेकर शिष्य को उत्सव और चरणा पादुका अर्पित करे, उसे व्याख्यान दे, तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार है। फिर गुरु अपने उसे शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। यो कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय से शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे, अपने गुरु को और उनके शिष्य को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेह वश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर सकंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के अक्षोर और स्नान विधि का वर्णन किया है। यति की अत्येष्टि कर्म की दशा है। पर्यंत विधि का वर्णन यामदेव बोले, जो मुक्त यति है उसके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उसके शरीर को काट दिया जाता है। यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नतापूर्वक यतियों के उस अत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा कोई दूसरा इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंद जो पूर्ण पर ब्रह्म में अहम भाव में आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो जाए, तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए, उनकी गति में क्या अंतर है ये बताइए। प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझसे इसे विषय का वर्णन कीजिए। सकंद ने कहा, जो कोई यदि समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि मान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञान होते हैं, इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यदि यम नियम आदि रूप योग का अभ्यास करे, उसे करते करते भली बातें शिव के ध्यान में तत्पर है। मुने इस नित्य नियम पूर्व वर्णों के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहक देवता आते हैं। उनसे कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दीनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये 5 सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणा नयन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये 5 विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में स्थित हैं, प्रसिद्ध है। मामुनि वामदेव। अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों के साथ वे 5 देवता उनके पुण्यवश सर्वलोक हो जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव हैं पुण्य क्षीण होने पर पुण्य मृत्युलोक में आते हैं, तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, भूतल से लेकर ऊर्ध्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ लेकर अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए सदाशिव के धाम में पहुँचाते हैं। वहाँ देवादि देव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे ग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आ देख देवादि देव सदाशिव, यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान श्री देते हैं। उस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव के फल स्वरूप तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियाँ प्रदान करते जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उसे यति को वह परम गति मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यह समष्टि मान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो, शरीर से शिथिल हो जाए, उस समय वह शरीर संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना लिए चारों खड़े हो जाएं। वे सबके कर्मशः प्रणव आदि वाक्य का उपदेश दे, तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करता था। जब तक उनके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रही। यतियों का वहाँ समान रूप से संस्कार कर्म बताया जाता है। सन्यासी जब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उस शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उसकी दुर्गति नहीं होती।
सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाला राजा का राज्य नष्ट हो जाता है और गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमः इरिनाय से लेकर नमः अमी के भय तक के मंत्र का अविनिश्चित होकर जप करे। फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देवी यजन की पूर्ति करे। हे मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है।